The next topic is 4.7 and it is about couple. सिंगल फोर्स अगर होगी तो जो है लाइक अ टॉर्क, ठीक है, या कोई भी फोर्स है, लेकिन जब हम दो फोर्सेस की बात कर रहे हैं इट मीन्स इट्स अ कपल, ठीक है। सो कपल की हम डेफिनेशन देखते हैं। अ कपल इज फॉर्म बाय टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड बट नॉट अलोंग द सेम लाइन, ठीक है। सो कपल फोर्सेस क्या हैं? टू unlike parallel forces having same magnitude but line of action is not same, ठीक है। line of action जो है वो सेम नहीं होती। उन फोर्सेस को हम कहते हैं कि ये कपल फोर्सेस है। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस मींस कि दोनों पैरेलल तो हैं बट दे आर नॉट इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। एक तो इनकी डायरेक्शन सेम नहीं है, दूसरा ये कि एक ही लाइन पे नहीं, इनकी लाइन ऑफ एक्शन एक नहीं है, ठीक है। लाइक अगर ये बॉडी के इस पॉइंट पे एक्ट कर रही है तो वही बॉडी के दूसरे पॉइंट पे दूसरी फोर्स एक्ट करेगी, ठीक है। सो वो फोर्सेस जिनका मैग्नीट्यूड, वो दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम हो बट लाइन ऑफ एक्शन जो है वो सेम ना हो, उनको हम कहते हैं पैरेलल कपल फोर्सेस। इसके एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। अगर हम चेक करें एग्जांपल ऑफ स्टीयरिंग, ठीक है। स्टीयरिंग में क्या होता है कि इस तरह से एक स्टीयरिंग है, आपको जब भी बॉडी को रोटेट करवाना होता है, एक सर्कुलर पाथ पे मूव करवाना है या किसी भी तरह टर्न लेना है कोई, आप उस स्टीयरिंग के ऊपर फोर्स लगाते हैं। और किस तरह से लगती है कि आपका एक हाथ ऊपर जा रहा होता है, एक नीचे, मतलब आप उसको पूरे को रोटेट करवा रहे होते हैं। अब रोटेट करवाने में क्या होता है, जो आपका लाइन ऑफ एक्शन है वो डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। आप दो डिफरेंट पॉइंट्स पे जो है उसको फोर्स को अप्लाई कर रहे होते हो, बट होल एक्शन जो है वो एक ही स्टीयरिंग पे हो रहा होता है। अब जितनी फोर्स एक साइड पे लग रही होती है उतनी ही दूसरी साइड पे लग रही होती है। लाइक अगर यहाँ पे 15 न्यूटन की फोर्स एक्ट कर रही है तो यहाँ पे भी 15 न्यूटन की ही करेगी। तो उस सूरत में जब मैग्नीट्यूड भी सेम हो और दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस प्रेजेंट हो, लाइक इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, तब वो फोर्सेस क्या कहलाती हैं? कपल फोर्सेस, ठीक है। अब इसी तरह से एक एग्जांपल लेते हैं हम डबल आर्म स्पैनर की। डबल आर्म स्पैनर, सिंगल स्पैनर में क्या होता है कि उसी तरह से उसका मोमेंट आर्म जो है उसको लंबा रखा जाता है। इस तरह से मोमेंट आर्म अगर लंबा रखा जाएगा तो इट मीन्स इस पॉइंट पे फोर्स कम लगाना पड़ेगी। अगर फोर्स कम लग रही है तो वर्क एफिशिएंटली परफॉर्म हो रहा है, हम जो है फोर्स कम लगाते हैं और काम ज़्यादा इफेक्टिवली हो जाता है। इसी तरह डबल आर्म स्पैनर में क्या होता है कि अगर एक इस साइड पे आर्म है तो दूसरा आर्म दूसरी साइड पे भी प्रेजेंट होगा। इस तरह से या तो हमारे पास ये शेप होती है कि दोनों साइडों पे, या इस तरह से भी होती है। ये 4 रॉड्स टाइप जो है, 2 रॉड्स इस तरह से अटैच हुए होते हैं एंड इनके जो एंड्स हैं उनके ऊपर इस तरह की शेप बनी होती है। अब इसमें भी क्या होगा कि आपको कोई भी नट या बोल्ट ओपन करना है जहाँ पे आप सिंगल स्पैनर यूज़ कर रहे थे थोड़ी ज़्यादा फोर्स लगा के, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द डबल आर्म स्पैनर, तो अब आप उससे भी अगर कम फोर्स लगाएंगे आपका काम ज़्यादा इफेक्टिवली हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास इस केस में 2 अनलाइक पैरेलल फोर्सेस प्रोड्यूस हो रही हैं जिनका लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है बट उनका फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है। तो जब उन फोर्सेस को प्रोड्यूस किया जाएगा देन वी गेट द कपल फोर्स, और उस कपल फोर्स से काम और ज़्यादा तेज़ी से हो जाएगा, इफेक्टिवली हो जाएगा। तो अब हम चेक करते हैं कि किस तरह से इसका जो है काम ज़्यादा इफेक्टिवली हो रहा है। सपोज अगर हम यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, अब हमें जब भी फोर्स लगानी है तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखना है कि फोर्स एक ही पॉइंट पे लग रही है। लाइक जो डिस्टेंस है मोमेंट आर्म जो है ये बॉडी की इक्वल रहनी चाहिए। लाइक अगर ये 3 मीटर के फासले पे हमने यहाँ पे फोर्स लगाई है तो इधर भी 3 मीटर ही होना चाहिए। अगर इधर 4 मीटर है तो इधर भी 4 मीटर ही होगा।
तो इट मीन्स कि वो पॉइंट जो है आपका डिस्टेंस जहाँ पे आपने फोर्स लगानी है वो दोनों साइड्स पे इक्वल होना चाहिए। अब डबल आर्म स्पैनर से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कपल फोर्सेस टॉर्क प्रोड्यूस कर रही हैं, ठीक है। तो टॉर्क किस तरह से प्रोड्यूस हो रहा है कि हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला है F क्रॉस R। अब हमारे पास फोर्स भी है जितनी फोर्स हमने लगाई, एंड यहाँ पे मोमेंट आर्म भी है क्योंकि दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। सो हमारे पास R भी प्रेजेंट है एंड F भी प्रेजेंट है। इसी तरह इसको टॉर्क 1 कर लें, इसको 2 कर लें एंड R क्रॉस F। अब इससे क्या होगा कि हमारे पास जो पूरी बॉडी में रोटेशन प्रोड्यूस होगी दैट विल बी द सम ऑफ टॉर्क 1 एंड टॉर्क 2। सो अगर हमें टोटल टॉर्क निकालना है, टोटल टॉर्क दैट विल बी इक्वल्स टू टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2। सो इससे क्या होगा कि अगर हमारे पास यहाँ पे सपोज 15 न्यूटन फोर्स प्रोड्यूस हुई है, 15 न्यूटन टॉर्क प्रोड्यूस हुए एंड यहाँ पे भी 15 न्यूटन हुए। अब फोर्स हमने कम लगाई, ठीक है। फोर्स कितनी लग रही थी, लाइक यहाँ पे हमने फोर्स ली है 5 एंड ये मोमेंट आर्म है 3। इसी तरह से फोर्स यहाँ पे भी 5 थी एंड मोमेंट आर्म 3 था। अब अगर हम फोर्स को देखें जो हमने इस डबल स्पैनर आर्म पे लगाई है, डबल आर्म स्पैनर पे, इट वाज ओनली 5 न्यूटन हेयर एंड 5 न्यूटन हेयर, कलेक्टिवली 10 न्यूटन। अब 10 न्यूटन के अकॉर्डिंगली जो हमारे पास टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है जिसने बॉडी को रोटेट करवाया है, सिर्फ फोर्स लगी 10 न्यूटन, लेकिन जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा 15 न्यूटन प्लस 15 न्यूटन विल बी 30 न्यूटन। इट मीन्स कि कपल फोर्सेस के लिए हमें एक्चुअल फोर्स कम चाहिए होती है, हम कम फोर्स लगा रहे होते हैं एंड बॉडी में रोटेशन उससे कई गुना ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही होती है। तो इट मीन्स कि कपल फोर्सेस से काम जो है वो और इफेक्टिवली हो जाता है। कम फोर्स लगाने में भी हमारे पास बहुत ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से बॉडी बहुत इजीली मूव कर सकती है। सो ये कपल फोर्सेस में हमने पढ़ा कि दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस जिनका सेम मैग्नीट्यूड है, ठीक है, इनका मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है लेकिन लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है। किस तरह से कि एक अगर जो है इस पॉइंट पे लग रही है, दूसरी इस पॉइंट पे लग रही है फोर्स, सो इनका लाइन ऑफ एक्शन जो है वो डिफरेंट है, तो वो फोर्सेस प्रोड्यूस करेंगी कपल, एंड कपल फोर्सेस जब प्रोड्यूस होंगी दैट इज बेसिकली द सम ऑफ द टॉर्क। ये एक रोटेशन को प्रोड्यूस करेंगी, बॉडी को टर्न आउट करने में हेल्प करेंगी। एंड इसमें क्या होता है कि फोर्स बहुत कम लग रही होती है बट हमारे पास जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है या जो टर्निंग इफेक्ट बॉडी में प्रोड्यूस होता है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, इसलिए जो हमारे पास काम है वो बहुत इफेक्टिवली हो जाता है। तो इट वॉज द एंड ऑफ द कपल।